also fine and they are also fine. They are the two brilliant students of this class 9th D, including you all. All of you are very brilliant in every field. तो आज हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं ग्रेविटी से रिलेटेड या फ्री फॉल से रिलेटेड, और उसमें ये दोनों स्टूडेंट क्या करने वाले हैं चलिए देखते हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर सना, हाँ, आप लोग क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी बताइए। और उसके थ्रू क्या प्रूव करने का आप लोग का? ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि हम लोगों ने समझा है कि हर ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचा आता है। ऑब्वियसली कुछ भी हम लोग ऊपर फेंकेंगे, जैसे ये चौक अभी सना रॉय ऊपर फेंकेंगी तो क्या होगा, कहाँ आएगा, तो नीचे ही आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग ये करना चाह रही है। एक पेपर ले ली है और एक कॉपी, हैवी कॉपी। अब इसमें देखते हैं क्या ये करेंगे और उससे कुछ अलग क्या दिखेगा। क्या हुआ, दोनों सेम टाइम पे गिरा या अलग टाइम पे? एक बार फिर से करिए, थोड़ा और ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पेपर पीस है जो 1-2 ग्राम मुश्किल से होगा, वो बड़े धीरे से उड़ते हुए आ रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है। और कॉपी जो हैवी है वो ऑलमोस्ट इमीडिएटली नीचे आ जा रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये पेपर इतना स्लो क्यों आया और कॉपी तुरंत क्यों गिर गया? क्योंकि जो पेपर है उसका वेट कम है और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो धीरे गिर रहा है, और हाँ। कॉपी है उसका वेट ज्यादा है, उसका एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो जल्दी गिर जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा आपको मैं सही करना चाहूँगा, या हर्षित बताएंगे एक्चुअली में क्या हुआ यहाँ पर, बताइए हर्षित। सर ड्रैग लगा है सर, दोनों का वेट इसमें रिलेटेड नहीं है सर। ड्रैग मीन्स एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन। जो चीज़ हल्की होती है उस पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है, और हवा का दबाव होगा तो हल्की चीज़ थोड़ा समय लेगी, हवा के द्वारा रुकेगी, फिर नीचे आएगी। तो इसीलिए पेपर थोड़ा स्लो गिरा, 1-2 सेकंड ज़्यादा लिया। जबकि कॉपी का मास ज़्यादा था तो उस पर एयर फ्रिक्शन तो उस पर भी लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि उसका मास इतना ज़्यादा है, तो वो ऑलमोस्ट जल्दी गिर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि ग्रेविटी हमने पढ़ा है बुक में कि सारे ऑब्जेक्ट पे सेम लगता है, यानी सब चीज़ों को एक साथ गिरना चाहिए, लेकिन ये तो अलग अलग टाइम पे गिर रहे हैं। तो क्यों ना इस पेपर को थोड़ा सा मोड़ा जाए, फोल्ड किया जाए, बॉल बनाया जाए इसका। हाँ, तो ये सुयस का मेहनत इन्होंने बॉल बना के ख़त्म कर दिया है। ही सुयस, उन्होंने पता नहीं कैसा ड्राइंग बनाया था, हमको भी नहीं समझ में आया। अब मोड़ कर इन्होंने बॉल बना दिया सना ने। अब सेम स्टेप करेंगे, सेम हाइट से बॉल को और कॉपी को गिराएंगे। 1 2 3 गो। सही से करिए, तो आपने लेट उसको छोड़ा था। अब स्टार्ट करिए सेम हाइट से, और अपने आपस में कोऑर्डिनेशन बना लीजिए कितने टाइम पे छोड़ना है। आप लोग का हाइट ही नहीं मैच कर रहा है, कोई ऊपर कॉपी कर रहा है तो बॉल तो जयंती इसको फाइनलाइज करेंगी। दोनों हाथों में, एक में पेपर का बॉल और दूसरे में कॉपी लिए, सेम हाइट से। नहीं लग रहा है, थोड़ा सही करिए उसको। हाँ, वो मुझे दिख रहा है, आपको लग रहा है? हाँ, चलिए। कि कुछ बच्चों ने पेपर को और कॉपी को एक साथ फॉल कराया, फ्री फॉल कराया हमने। फ्री फॉल एक्चुअली वैक्यूम में होता है। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई अन्य फोर्स काम न करे, लेकिन यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि बाकी कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। फैन को भी हमने ऑफ कर दिया है ताकि मिनिमम इधर उधर से डिस्टरबेंस हो और ऑब्जेक्ट एक साथ नीचे गिरे, है ना। तो अब क्या करने वाले हैं, पेपर और कॉपी को तो हमने देख लिया, पेपर को क्या करने वाले हैं आप बताइए। एक बार में एक ही बोलिए ताकि हम इन दोनों को गिराएंगे और फिर हम देखेंगे कि जब हम गिराएंगे इसको तो दोनों एक साथ ही गिरेगा। हाँ, गिरेगा कि नहीं वो देख लेते हैं हम लोग। द हाइट शुड बी
हाँ, तो इन्होंने और स्टूडेंट के कंपैरिजन में देख लीजिए शक्ल, इन लोगों के कंपैरिजन में अच्छा किया और एक साथ पेपर का बॉल और कॉपी गिरा। जब आपने देखा कि ये जो पेपर का बॉल है और कॉपी एक साथ गिरा, जबकि जब पेपर फैला हुआ था तब वो अलग समय पे गिरा था, पेपर थोड़ा धीरे और कॉपी पहले। यहाँ पे सेम कागज से जब बॉल बनाया गया तो एक साथ क्यों गिरा, इसमें आप कुछ समझाना चाहेंगे? सर क्योंकि उस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था जो कि ड्रैग एयर रेजिस्टेंस की वजह से, तो जब उसका सरफेस ज्यादा था तो डेंसिटी कम थी, तो सर उस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा था, तो वो जो नोटबुक है उससे धीरे गिर रहा था पेपर, फुला हुआ पेपर। और अभी साथ में क्यों गिर रहा है? अभी सर जब उसका सरफेस एरिया कम हो गया तो डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो उस पे जो क्या बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस लग रहा है वो कम लग रहा है, तो दोनों एक साथ ही गिर रहा है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग एक बार फिर से वो एक्टिविटी दोहराएंगे बच्चे। एक पेपर का पीस है और दूसरा कॉपी सेम हाइट पे, एकदम हॉरिजॉन्टल पकड़िए और देखते हैं, एक हाइट पे होना चाहिए और एक साथ छोड़िएगा। वह तो पेपर काफी समय के बाद नीचे गिरा है। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करेंगे, कॉपी के ऊपर पेज को रखेंगे, कॉपी कोई एक पकड़िए, हर्षित पकड़ेंगे और उस पर पेज एकदम प्लेन करके रख देंगे और काफी ऊंचाई, थोड़ा और ऊंचाई बढ़ाइए। अब नॉर्मली उसको छोड़िए। तो अभी आपने देखा कि पेपर उड़ा नहीं, कॉपी के साथ ही गिरा। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे दर्शक विद्यार्थियों से जो कि बैठकर इस एक्टिविटी का लुत्फ उठा रहे थे। अब देखते हैं कि इनको क्या इस केस में समझ में आया कि अलग पेपर और अलग कॉपी था तो पेज धीरे धीरे गिरा था, जैसे कि बताया था हर्षित ने, उस पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। बट उसी पेज को अगर कॉपी के ऊपर रख के काफ़ी ऊंचाई से गिरा है तब भी वो कॉपी के सहारे ही नीचे गिरा, इधर उधर नहीं हुआ। तो कौन इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? ट्राई कर सकते हैं आप। हाँ सुयस, आप बताइए। सर बिकॉज क्योंकि वो जो हमारा कॉपी है हाँ, उसका मास ज्यादा है पेपर से, हमने पेपर को उसके ऊपर रखा तो पेपर के मास से वो नहीं गिरा, कॉपी के मास से वो नीचे आया। सुयस ने कुछ अपना ट्राई किया आंसर देने का कुछ हद तक। कोई और स्टूडेंट है, वो ग्रीन टी शर्ट में प्रांजल मौर्य, आप बताइए ऐसा क्यों हुआ? जब हमने कॉपी या फिर पेज हमने रखा तो जब पेपर के ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रहा था वो कॉपी की वजह से पेपर के ऊपर नहीं लगा, इसलिए कॉपी के साथ नीचे आ गया। हाँ, इनके लिए तालियां बजाइए, ये एकदम सटीक है। और एक्टिविटी इन दो स्टूडेंट्स के द्वारा देखेंगे फ्री फॉल का एक्टिविटी का मीनिंग जानने से पहले मैं फ्री फॉल का एक्टिविटी देखने से पहले जानना चाहूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल। और इसके लिए मैं ये जो उदास से बैठे हुए हैं वेदांग वर्मा, आप बताइए क्या होता है फ्री फॉल का मीनिंग? फॉल होता है जब किसी फोर्स के बिना बस ग्रेविटी की फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है जो ऐसे गिरता है वो। ओके, ठीक है। और कोई गर्ल्स साइड से? केवल जयंती, मान्य, आप बताइए। फ्री फॉल वेदांग, हाँ। अच्छा, मैंने तो आज तक ऐसा पढ़ा नहीं कि बिना फोर्स के कोई चीज इधर उधर हिले या गिरे। तो आप बोल रही है बिना फोर्स लगाए कोई चीज गिरे तो फ्री फॉल। इन्होंने बोला कि जिस चीज पे कोई फोर्स ना लगे एक्सेप्ट ग्रेविटी, तब उसको फ्री फॉल बोलते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अच्छा, आपको पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा एक्टिविटी के बाद। आप बताइए अवनी। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट वैक्यूम में गिरे तो उसको फ्री फॉल। वैक्यूम मतलब ऐसा जगह जहां पे कोई भी फोर्स या कोई भी पार्टिकल काम न करता हो। हाँ, केवल एक फोर्स हो, बाकी अन्य फोर्स ना हो, तो उस केस में जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसको फ्री फॉल कहते हैं।